हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड। थर्ड सेमेस्टर में ये आपका सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और साथ के साथ मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिए। आपको एग्जाम से पहले आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट जो है वो बीए और बीकॉम दोनों स्टूडेंट के लिए सेम है। जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है थर्ड सेमेस्टर में। सब्जेक्ट का क्या नाम है? इंग्लिश फ्लुएंसी। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करी गई पीडीएफ है जिसमें आपके सिलेबस के बारे में बताया गया है। आपको यूनिट वन में जो है इन दी स्टेट के बारे में पढ़ना है। इन दी स्टेट में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे कि भाई आपको एफआईआर किस प्रकार फाइल करनी होती है, मेकिंग एन आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन की जो रिक्वेस्ट है वो आप किस तरह कर सकते हैं, सबमिटिंग अ कंज्यूमर कंप्लेंट। ठीक है, आपको अगर कंज्यूमर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। ये क्वेश्चंस या हम कहें ये टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा जो कि हमने कर रखा है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको पढ़ने हो, आइडम्स मतलब जो मुहावरे हैं उनसे चीजें रिलेटेड आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ फाइंड आउट व्हाट अ प्रोसीजर इज मेकिंग अ कंप्लेंट अबाउट ट्री बीइंग कट इन योर नेबरहुड। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन है कि आपके नेबरहुड में एक ट्री को काटा जा रहा है तो उसके रिलेटेड आपको एक कंप्लेंट लिखनी है पूरी की पूरी, भाई ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं इनको रोका जाए। इसके लिए आपको कंप्लेंट लिखनी है तो इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताना होगा। फिर बी में आपसे पूछा गया ड्राफ्ट करना है आपको एक फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल लेटर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड बाय रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, जो फंड इकट्ठा किया गया था, ठीक है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन RWA के द्वारा जो फंड को इकट्ठा किया गया था उससे रिलेटेड आपको चाहिए इंफॉर्मेशन कि ये जो फंड था ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, इसका कैसे यूज हुआ ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट वन में आ जाते हैं। यूनिट टू में आपको देखने को मिलेंगे इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, जैसे बुक या फिल्म का रिव्यू लिखना या फिर पंचुएशन मार्क्स रिलेटेड चीजें। अगर आपका टॉपिक की बात करें तो आपको टॉपिक मिल सकता है या क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ टेक्स्ट यू हैव रीड इन योर क्लास। आपने अपनी क्लास में कोई एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ या उस लिखे हुए टेक्स्ट के बारे में आपको एक रिव्यू लिखना है पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका हो जाता है पहला क्वेश्चन। दूसरे में आपको कह सकते हैं कि रिकॉर्ड अ कोलेबरेटिव स्पोकन वर्ड रिव्यू ऑफ एटलीस्ट फिल्म योर ग्रुप हैव ऑल सीन। ठीक है, कोई भी आपको एक मतलब एक रिव्यू लिखना है आपके ग्रुप में कोई एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि आपके ग्रुप में सबने देखी है और सबके पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेने हैं और उसके बाद उसके ऊपर आपको एक रिव्यू लिखना है। ठीक है, ये आपका यूनिट टू हो जाता है। यहाँ पे यूनिट तीन की अगर हम बात करें, यूनिट थ्री की, तो ये आ जाता है सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना अपने आप को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से सीख करना है, इससे रिलेटेड इंट्रोड्यूस कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट यू आर रीडिंग। आपने अपनी कोई किताब पढ़ी है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्रिएटिंग अ प्रोफाइल फॉर सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया पे प्रोफाइल किस तरह बनानी है उससे रिलेटेड आपको लिखना पड़ सकता है। ये प्रोसीजर जो होता है वो आपको बताना पड़ सकता है। क्रिएटिंग अ क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ वन सेल्फ, आप अपने आप की या फिर किसी एक व्यक्ति की प्रोफेशनल प्रोफाइल, जैसे कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनती है जहां पे आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल से कहा जाता है। ठीक है, तो वो उसके बारे में हो सकता है डायलॉग राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग या फिर आउटलाइन रॉक ड्राफ्ट, ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मतलब दो अलग अलग कल्चर है उनके बारे में पढ़ाई, उनके बारे में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लमसम आपको तीन यूनिट पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन यूनिट मैंने आपको बताई ये सारी तीन यूनिट आपको कवर अप करके जानी है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैं अगर आपको बताऊं तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर है पेपर का, ये डिफरेंट हो सकता है बट यूनिक पेपर कोड आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके सिलेबस में चीजें बताई गई थी वो यहाँ पे आ रही हैं या क्या जरूरी है वो सारी चीजें। ठीक है,
अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा हम आंसर भी आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी। ठीक है, बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी, दोनों पार्ट आपको करना जरूरी है, ए और बी। ठीक है, आंसर टोटल 6 क्वेश्चन ऑफ विच 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी। आपको 6 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, 3 आपको पार्ट ए से और 3 आपको पार्ट बी से। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर उठाने हैं, मतलब क्वेश्चन उठाने हैं और उनके आंसर लिखने हैं। जो आपका पार्ट ए बनता है वो 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। ठीक है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन तो ज्यादा है बट आपको 10-10 नंबर के सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है एफआईआर राइटिंग से रिलेटेड। वाइल राइटिंग while waiting for a metro, you were robbed. Write an FIR lodging a theft complaint in your local police station। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया पीडीएफ में कि FIR राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि आपको FIR राइट करनी है या FIR लिखनी है कब, किस बारे में, कि आप एक मेट्रो स्टेशन पर वेट कर रहे थे और उसी समय आपसे रॉब, मतलब किस छीना झपटी हुई, आपसे कोई सामान छीन लिया गया या आपसे कोई चीजें चोरी कर ली गई। तो उस बारे में एक सिचुएशन बनाकर आपको एक पूरी की पूरी कंप्लेन लिखनी है एफआईआर की। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 और के साथ देखने को मिलता है, और के ऑप्शन के साथ, जिसमें आपसे पूछा गया है यू हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर द चेंज ऑफ एड्रेस in your voter's ID card 6 months ago. You have not received any update yet. Prepare an RTI application seeking relevant information. अब यहाँ पे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो एप्लीकेशन होती है उसको लिखने के लिए क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है कि भाई आपने 6 महीने पहले अपने वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखी थी और दर्ज कराई थी। ठीक है, बट आपको वहां से कोई भी अपडेट नहीं आया। अब आप यहाँ पे आरटीआई आरटीआई जो है वो फाइल करोगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप पूरी की पूरी आरटीआई यहाँ पे लिख के दिखाओगे। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है योर locality Mayur Vihar extension. Delhi has been facing problem related to water supply. Write a letter to Delhi Jal Board regarding a severity of the situation। अब देखिए, अब यहाँ पे एक लेटर राइटिंग आ जाती है फॉर्मल, जहाँ पे आप किसको, दिल्ली जल बोर्ड को हो सकता है, बिजली सप्लाई के लिए आप बीएस ईएस को हो सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड को आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो लेटर राइटिंग कंपलसरी है और आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको लेटर राइटिंग किस प्रकार से लिखनी है आपको पता होना चाहिए। इसको इस क्वेश्चन के मुताबिक, और क्वेश्चन भी रिपीटेड ही होते हैं, चांसेस तो यही है कि यही में से क्वेश्चन आ सकता है। हल्का फुल्का आपको टॉपिक डिफरेंट देखने को मिलेगा, हो सकता है सिचुएशन दूसरी हो पर क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है, तो आप कहाँ रहते हैं, मयूर विहार एक्सटेंशन में रहते हैं। फिर वहां पे जो प्रॉब्लम है पानी की सप्लाई की वो बहुत ज्यादा है, तो आपको एक लेटर लिखना है दिल्ली जल बोर्ड को और इस जो इशू प्रॉब्लम है इसके बारे में आपको उन्हें बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को और के साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट अ लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के सेक्रेटरी को, ठीक है, उस सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है उसको आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर लिखना है किस बारे में, रिगार्डिंग द इनकन्वीनियंस कॉस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट पार्किंग स्पेस एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रेजिडेंट। अब देखिए, आपको एक लेटर लिखना है अपने सेक्रेटरी, वो जो आपका सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है उसको एक लेटर लिखना है और बताना है कि भाई ये जो पार्किंग की स्पेस की दिक्कत है ना ये बहुत ज्यादा है, और साथ के साथ क्या हो रहा है कि जो रेजिडेंट है, रहने वाले लोग हैं, वो इस परेशानी को झेल रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ करिए, इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपको क्या पूछा गया, यू आर आ फोटोग्राफी एंथुजियास्टिक, क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर एनी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब आपको यहाँ पे एक प्रोसेस लिखनी है कि अगर आप फेसबुक पे जाते हैं और आपको अपना अकाउंट बनाना है, एक प्रोफाइल बनानी है, तो आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे, ठीक है, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसमें आप आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल, ये सब चीजें दर्ज करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे आप अपनी प्रोफाइल की फोटो सेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट का नाम सेट कर सकते हैं, अपना बायो सेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सटर्नल लिंक है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हैं, फेसबुक पे बाद में आए हैं, तो वो लिंक दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप अपने अकाउंट पे पोस्ट कर सकते हैं फोटो जो आपने खींची है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में लिख के बताना है, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 3 को और में दिया गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर एमबीए फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, क्रिएट योर प्रोफेशनल
प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लिंक्डइन की प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से बनानी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जैसे आपको इसको मतलब ये जो पार्ट ए है इसमें आपको 10-10 नंबर के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऊपर अभी तक हम 6 क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, उन्हीं में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें आपसे पूछा गया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे 10 से ज्यादा सेंटेंस दी गई है, वहां पे आपको उन्हें पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, ये आपकी सेंटेंस है, इन सब सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में जो है चेंज करना है। ठीक है, ये सेंटेंस चेंज होती रहती है, कोई वो नहीं है कि सेम ही आएंगे, क्वेश्चन सेम आते हैं, बट क्वेश्चन में जो दी गई चीजें हैं हो सकता है उनमें हल्का फुल्का आपको फर्क देखने को मिले, तो ये सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंगली इनको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर के जो क्वेश्चन है उन्हें कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 10 सेंटेंस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप इनको चेंज करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन, एनी 5। यहाँ पे अब क्या दिया गया, यहाँ पे ना कुछ मुहावरे दिए गए, इन मुहावरों का यूज करके आपको एक पूरी की पूरी जो होती है ना सेंटेंस बनानी है, और उस सेंटेंस को अपने मतलब अपने शब्दों में एक सेंटेंस बनानी है इन मुहावरों को यूज करके। ये मुहावरे इंग्लिश में है, कोल्ड फीट मतलब ठंडे पैर, वॉक ऑन एग्स शेल। ठीक है, तो आपको इनको मतलब ये जो मुहावरे हैं इनके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आपकी किताब में जो मुहावरे दिए गए हैं आप उनको पढ़ के जाइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको उसमें हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये मुहावरे आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में ये हो सकता है कि मुहावरे रिपीटेड ही हो बार बार, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, इनमें ढील मत छोड़िए। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आप आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट ए में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी अटेम्प्ट करने हैं, और आपका यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 20 नंबर का। पार्ट ए में आपका हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का था, अब आपका हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें आपको देखने को मिलता है राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक यू रिसेंटली इंजॉयड इन रिसेंट टाइम। ठीक है, आपने एक रिव्यू कुछ ही दिन पहले पढ़कर खत्म करी है। ठीक है, आपने पढ़ी है, तो उसके ऊपर आप पूरा का पूरा एक रिव्यू लिखना है उस किताब के ऊपर। आप उस किताब से क्या समझे, क्या राइटर बताना चाहता था, आपको किताब कैसी लगी। हो सकता है किताब आपको अच्छी नहीं लगी बट स्टिल आपने उसे कवर करा, तो ये सारी चीजें आपको अपने रिव्यू में बतानी है, प्लस किताब के बारे में डिटेल भी देनी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को और के साथ आता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा राइट अ रिव्यू फॉर द लेटेस्ट मूवी यू हैव वॉच्ड इन थिएटर। आपने कोई मूवी थिएटर में देखी है तो उस मूवी के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक रिव्यू लिखना है। ठीक है, अब आप हो सकता है अपने किताब के बारे में आप लिखने में थोड़ी दिक्कत फेस करें क्योंकि आपने किताब ना पढ़ी हो, तो आप मूवी के ऊपर लिख सकते हैं। मूवी के ऊपर एक रिव्यू लिखना है जो कि आपका तकरीबन 1 पन्ने के लगभग होना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा बहुत गैप देके शब्दों में लिख सकते हैं जिससे पन्ना भरा भरा लगेगा, और आप रिव्यू में कुछ ज्यादा वो नहीं करना। आपको बस ये बताना है मूवी कैसी लगी, मूवी में एक्टर कौन कौन थे। ठीक है, मूवी हो सकता है आपको पसंद आई हो ना आई हो, उसकी कहानी बकवास भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, ये सारी चीजें आपको बस रिव्यू में बता देनी है कैसे भी बना के, और आपका रिव्यू है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखने को मिलता है राइट एन एसे ऑन स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यू। ठीक है, आपको एक एसे राइटिंग करनी है, मतलब एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस आपका टॉपिक है और उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं यूथ पर, जो जवान है, ठीक है, यंग जनरेशन है, उसके ऊपर स्ट्रेस के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, ये आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 और के साथ देखने को मिलता है यहाँ पे एक राइट क्वेश्चन दिया गया राइट एन एसे और स्टूडेंट लाइफ एंड सर्विस, सोशल सर्विस। ठीक है, एक एस्से लिखना है, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है एस्से के फॉर्मेट में। ठीक है, जिसमें आपको क्या बताना है, स्टूडेंट लाइफ और सोशल सर्विस के ऊपर आपको पूरा का पूरा एस्से लिखना है, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको वहां पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। यहाँ अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका किस बारे में है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सीवी के बारे में, मतलब आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे जो किताब थी उसमें मतलब सिलेबस में मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आपको सीवी करिकुलम विटे राइटिंग आ सकती है। तो राइट अ सीवी अलोंग विद कवरिंग लेटर। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू वैकेंसी ऑफ योर प्राइमरी स्कूल टीचर इन इंग्लिश इन योर लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, अब देखिए आपने लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक नौकरी लिखी हुई थी। ठीक है, नौकरी थी प्राइमरी स्कूल टीचर के बारे में, तो आपको एक कवरिंग लेटर बनाना है पूरा का पूरा और एक सीवी बनाकर पेपर में देना है। सीवी में आप अपने बारे में डिटेल देंगे, आपने क्या पढ़ाई करी है वो सारी चीजें देंगे, आप जिस जॉब से रिलेटेड
अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है वो आप आगे दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक कवरिंग लेटर भी लिखेंगे कि आपने ये न्यूज़ पढ़ी थी, उसके अंतर्गत आप इस जॉब के लिए क्यों सबसे ज्यादा अच्छे हैं, ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के और वाले ऑप्शन में दिया गया है कि राइट अ सीवी अलोंग विद कवरिंग लेटर इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, किस बारे में? एप्लीकेशन applications are invited for the project intern at reputed law firm in Delhi. Student with good academic background and communication skills में अप्लाई। ठीक है, आपको आपने मतलब न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे भी एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी जिसमें कहा गया था कि जो इंटर्न्स हैं उनको आप एक बड़े प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट में जो कि एक लॉ फर्म में है और जो कि लॉ फर्म दिल्ली में है। और साथ के साथ स्टूडेंट्स विद गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, जो भी स्टूडेंट जिनका अच्छा बैकग्राउंड है पढ़ाई लिखाई में और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एक जॉब है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक सीवी बनानी है और एक कवरिंग लेटर बना के देना है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सीवी से रिलेटेड। तो आपको इसको कवर अप करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसमें आपको क्या कहा गया है, डायलॉग राइटिंग के बारे में कहा गया है। राइट 10 टर्म्स ऑफ डायलॉग बिटवीन फादर एंड डॉटर या सन डिस्कसिंग द लेटर करियर प्लान। अब देखिए, आपको 10 जो डायलॉग राइटिंग है वो लिखनी है। किस प्रकार से? जैसे कि आपके और आपके फादर के बीच में बातचीत हो रही है, किसको लेकर? डिस्कसिंग अ लेटर करियर प्लान। आपको एक करियर प्लान के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो आपके फादर ने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, आपके बाद आपके फादर ने रिप्लाई दिया कि नहीं ये सारी चीजें नहीं हो सकती, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपने रिप्लाई दिया कि नहीं मेरे को यही करना है या फिर मैं इसी में जाना चाहता हूँ। तो इससे रिलेटेड आपको एक पूरी की पूरी डायलॉग राइटिंग जो है वो आपको लिख के दिखानी है, ठीक है। डायलॉग राइटिंग भी आनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप लोग इस आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपको इसको पढ़ने जाना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और के साथ आता है, राइट 10 टर्म्स ऑफ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड डिस्कसिंग देयर वेकेशन प्लान ऑफ टू फॉर विंटर ब्रेक। ठीक है, आप और आपका दोस्त जो है वो विंटर मतलब सर्दियों की छुट्टी के लिए एक प्लान बना रहे हैं कहीं हम घूमने जाने का, ठीक है। तो उसके ऊपर आपके और आपके दोस्त के बीच में जो बातचीत हुई है उसके ऊपर आपको 10 डायलॉग राइटिंग करनी है, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन इस पूरे क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 10। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ योर फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर। आपका फिक्शनल कैरेक्टर जो भी है उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर स्केच लिखना है। आपको हो सकता है किसी मूवी का हीरो पसंद हो, जैसे कि सुपरमैन मूवी में सुपरमैन, बैटमैन मूवी में बैटमैन, ठीक है। आपको हो सकता है कोई एनिमे पसंद हो, कोई नाटक का कोई कैरेक्टर पसंद हो, तो आपको जो भी पसंद हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, उसका कैरेक्टर के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 और के साथ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यू एंजॉय प्रिपेयरिंग एंड एक्सप्लोरिंग फूड, राइट अ ब्लॉग डिस्क्राइबिंग अ यूनिक फूड एक्सपीरियंस यू हैड इन अ रिसेंट पास्ट। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप ना घूमने वाले व्यक्ति हो, एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीजें ट्राई करते हो जैसे कि खाना। तो अब आपको एक पूरा का पूरा ब्लॉग लिखना है जिसमें आपने रिसेंट टाइम में मतलब कुछ ही समय पहले आपने जो भी नई नई चीजें खाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको अपने ब्लॉग में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस की बात करी है जो कि सारी चीजें जरूरी थी आपके लिए। तो इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में आंसर चाहिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर के अच्छे डिटेल वर्जन में तो हमें कमेंट करिए, हम लोग जल्द से जल्द इनके आंसर भी आपके लिए लेकर आएंगे। सबके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के आपके लिए नोट्स बना के रख दिए गए हैं, आप लिंक चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।